मंगल नाम का एक सखा था भगवान का, वो कुछ लाया नहीं था, मधुमंगल उसका नाम था। तो भगवान ने कहा तू क्या लाया है? मंगल भी मन में सोचा काश मैं भी लाया होता तो कन्हैया को अपने हाथ से भोग लगा रहा होता, पर लाया तो हूं नहीं। तो भगवान ने उससे कहा कि जाओ कुछ लेकर आओ। तो वो दौड़ा घर आया, माँ क्या बनाई हो? माँ ने कहा बेटा कढ़ी बनी है, परसों की है, अपने घर रोज रोज तो बनता नहीं है, बड़ी गरीबी थी। तो कढ़ी मिट्टी के बर्तन में भर के माता ने दे दिया। अब वो मंगल कढ़ी लेकर गया, सोचता गया कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए ये बासी कढ़ी कृष्ण को ना परोसी जाए। तो वो खुद उस कढ़ी को गटगट गटगट करके पी गया, और जब बची भगवान ने कहा अच्छा मंगल मेरे लिए लाया, और खुद डकार गया, मेरे लिए लाया और खुद डकार गया, खुद पी गया। भगवान दौड़े दौड़े आए और मंगल के पास पहुंचे। तब तक मंगल ने वो कढ़ी जो बर्तन में थी यमुना जी में फेंक दी। पर मंगल जल्दी जल्दी के चक्कर में कढ़ी जब पिया तो मुंह फूला था। क्या फूला? मुंह, कढ़ी मुंह में भरी। तो भगवान ने कहा तूने सारी तो पी ली, पर ये मत पीना। मंगल के मुख में भगवान ने अपना मुंह लगाया और उसके गालों में ऐसे किया तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उस कढ़ी को ग्रहण किया। एक भक्त का जूठन खाया, ये दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा। इसे किसने देखा? ब्रह्मा जी ने। अच्छा, तो ब्रह्मा जी को लगा ये जो सबका जूठन खा रहा है, उगलन खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, और भगवान बछड़े ढूंढने गए तो भगवान के सखा जो थे उनको भी ब्रह्मा जी ने उनका भी हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। अब भगवान ने देखा कि मेरे बछड़े का भी पता नहीं, मेरे मित्रों का भी पता नहीं, सारे लोगों को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए, अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया सबको। अब भगवान ने देखा अच्छा ये सारी करतूत ब्रह्मा जी की है। तब भगवान ने वहां पर जितने बछड़े थे स्वयं कृष्ण ही वो बछड़े बन गए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी में लिखा है। अब आप यहां ये समझो कि कृष्ण कौन है। कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है। जितने बछड़े थे उतने बछड़े कौन बन गए? स्वयं श्री कृष्ण। और जितने ग्वाल बाल थे तो भगवान ही सारे ग्वाल बाल बन गए। समझ में आई? और भगवान ने रोज की तरह आना जाना चालू रखा। अच्छा, उस दिन के बाद गाय अपने बछड़ों को ज्यादा प्यार कर रही हैं, माताएं अपने बच्चों को ज्यादा प्यार कर रही हैं, क्योंकि हर रूप में उस समय श्री कृष्ण ही थे। पूरे ब्रजमंडल में हर ग्वाला के रूप में, हर बच्चे के रूप में कौन है? श्री कृष्ण। और हर बछड़े और हर बछिया के रूप में कौन है? श्री कृष्ण। क्योंकि बछिया भी रही और बछड़े भी रहे, तो भगवान स्वयं बने रहे। अच्छा, उसी समय पर ब्रजमंडल में गर्गाचार्य जी ने, शांडिल्य ऋषि ने कहा अच्छा सुनो ब्रजवासियों, इस समय बहुत बढ़िया मुहूर्त चल रहा है, तुम जिसको अपनी अपनी छोरियों का ब्याह करना हो सारे कर दो। तो उस समय सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छोरियों का ब्याह। अच्छा, ब्रज में एक और परंपरा रही है पहले कि ब्रज की बेटी कभी ब्रज के बाहर नहीं जाती थी। पता है आपको?
वृंदावन में एक परंपरा आज भी है, 80% तो है अभी भी, कि आज भी ब्रज की बेटियां ब्रज के बाहर ब्याही नहीं जाती। समझ में आ रही है? 10-20% तो अब आज का जो समय है उसके हिसाब से, पर परंपरा है कि ब्रज की बेटी ब्रज के बाहर नहीं जाती। और ये परंपरा कब से है? भगवान से, भगवान के टाइम से। वहां हर ग्वालवाल के रूप में कौन था? कौन था? जोर से भगवान थे ना, कृष्ण। तो सबने अपने छोरा छोरियों का ब्याह कर दिया, जिसको जो पसंद आया। अच्छा, पसंद किसी को कुछ भी आया हो, पर हर छोरे के रूप में थे तो कन्हैया। तो ब्रज की जितनी लड़कियां थी, कन्याएं थी, सबका विवाह हो गया कृष्ण से। उनमें राधा भी है, उनमें एक राधा भी है जो वृषभानु नंदिनी है, जिनका विवाह श्री कृष्ण से ही हुआ। और कराने वाले ब्रह्मा जी। ये बात लिखी है गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। खूब बढ़िया पढ़ो तो सब कुछ मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया। तो अच्छा, 1 साल पूरा हुआ जब सबका विवाह हो गया, तो फिर सबके पति कौन हो गए? जोर से, जोर से, कृष्ण। इसलिए वृंदावन की गोपियां जो थीं, वो सबकी सब कृष्ण को ही अपना पति रूप में चाहती थीं। और जो भगवान ने रास रचाया, वो अपनी पत्नियों के संग ही रचाया। वो पत्नियां ही थीं, क्योंकि सबका विवाह कृष्ण से हो गया। अब इस मर्म को, इस रहस्य को लोग नहीं जानते। तो भगवान के 16,108 ब्याह तो द्वारिका में हुए हैं, और जो वृंदावन में हुए हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। उनकी गिनती नहीं है। जितनी छोरियां हैं, सबका ब्याह प्रभु से हुआ। तो भगवान को सबका, इसलिए तो कहते हैं भगवान सबके पति हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। पति की परिभाषा कल हमने आपको खूब बढ़िया समझाई थी। तो भगवान सबके पति हैं। राधा कौन है? चलो बताओ, राधा जी कौन है? जोर से, कौन? हाँ, कृष्ण भगवान की है? कौन है राधा? राधा कौन है भैया? बताओ, राधा कौन? राधा साक्षात लक्ष्मी है। कौन है? और कृष्ण कौन है? नारायण है। ये ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण है, ऑलरेडी पति पत्नी है। इनके ब्याह तो हुआ ही है, पर इनके ब्याह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पति पत्नी है।